बेलपत्र बना तस्करी की दुनिया का हरा सोना। आस्था की आड़ में लाखों की चोरी की कहानी। जिस बेलपत्र को लोग मंदिरों में चढ़ाकर पुण्य कमाने का जरिया मानते हैं, वही अब तस्करी की दुनिया का हरा सोना बन गया है। चौपारण के गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में हुई एक बड़ी कार्रवाई ने उस राज से पर्दा उठा दिया है जो अब तक जंगलों की चुप्पी में दबा हुआ था। बीती रात चौपारण वन क्षेत्र की टीम गश्त पर थी, तभी WB57E 4224 नंबर की एक यात्री बस, जिसका नाम सिमरन है, संदिग्ध अवस्था में नजर आई। जब रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन चौपारण पुलिस की तत्परता से बस को थाना के पास पकड़ लिया गया। छानबीन में बस के अंदर बेलपत्र के बड़े बड़े बंडल मिले जो जंगल से अवैध रूप से तोड़े गए थे। तस्करों ने रंगे हाथ पकड़े जाने के डर से सड़क पर बेलपत्र बंडलों को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की सतर्कता और उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। घटनास्थल पर तस्करों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच तीखी झड़प और मारपीट भी हुई, जिसमें 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मी घायल हो गए। इस घटना से यह तो साफ हो गया कि बेलपत्र तस्करी एक सुनियोजित संगठित रैकेट का हिस्सा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रारंभिक जांच में कुछ वन कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर बेलपत्र की मांग क्यों और कहां है? इसका जवाब 2019 के एक शोध में छिपा है। बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह ने एक चौंकाने वाला दावा किया था कि बेल के पत्ते का चूर्ण पुरुषों में जन्म नियंत्रण का सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय है। उनका शोध कहता है कि जब तक पुरुष बेलपत्र चूर्ण का सेवन करता है, तब तक संतान नहीं होती। जब संतान की इच्छा हो, वह सेवन बंद कर दे। इतना सरल और प्रभावी तरीका। यह शोध न केवल भारत के राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता पा चुका है। राजेश कुमार ने इस रिसर्च में प्रोफेसर सिंह का साथ दिया था। अब सवाल है कि क्या चौपारण में पकड़ी गई बेलपत्र तस्करी धार्मिक मांग की पूर्ति थी या इस अद्भुत औषधीय गुणों वाले पौधे की अवैध अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की पूर्ति? बहरहाल वनपाल कुलदीप महतो और उनकी टीम की सतर्कता ने एक बड़े तस्करी रैकेट को उजागर करने की शुरुआत तो कर ही दी है। पूरे नेटवर्क की छानबीन जारी है और जल्द ही इसमें लिप्त बड़े नामों का पर्दाफाश होने की उम्मीद भी है।